नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां ओपी राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी। सवाल यह है कि क्या सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अखिलेश यादव के सांसदों में असंतोष बढ़ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ी बगावत की पटकथा लिखी जा रही है? तो दूसरा धमाका महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे के बागी अब शिंदे के साथ ही बनते दिख रहे हैं। शिवसेना में टूट के बाद क्या अब उद्धव खेमे की राजनीतिक जमीन और कमजोर होने जा रही है? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है? और तीसरी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की खबरों के बीच क्या वाकई शांति की शुरुआत हो रही है, या फिर आने वाले बड़े विस्फोट से पहले की ये खामोशी है? क्या ये सीज फायर है, रणनीतिक विराम है, या महायुद्ध की उल्टी गिनती? यूपी से महाराष्ट्र और मिडिल ईस्ट तक सत्ता, बगावत और युद्ध के 3 मोर्चों पर आज बड़ा संग्राम छिड़ा है। दावे बड़े हैं, दांव और भी बड़े हैं, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजनीतिक और वैश्विक समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं? तो शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर का पोस्ट आया है। ये बड़ी खबर, सपा में टूट होकर रहेगी, बागी भूमिका लाल नेतृत्व करेगा, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। ये बड़ी खबर, सपा में टूट होकर रहेगी, ओपी राजभर का ये बयान सामने आया है और लगातार ये बातें दिन भर चलती रही हैं। तो बागी भूमिका लाल ही नेतृत्व करेगा, ओपी राजभर का ये पोस्ट जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर ने ये पोस्ट किया है, जिसके चलते लगातार चारों तरफ हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी, दावा कर रहे हैं ओपी राजभर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बागी भूमिका लाल नेतृत्व करेगा। तो लगातार अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं। आखिर किस तरह से ओपी राजभर ये बात कह रहे हैं? क्या कुछ उनके हाथ ऐसी जानकारी लगी है जिसके दम पर वो लगातार बड़ी टूट का इशारा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में टूट आखिर किस तरह से होगी? कितने विधायक यहाँ से निकलेंगे? कौन कौन साथ छोड़ेगा समाजवादी पार्टी का? ये लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ओपी राजभर बार बार ये संकेत दे रहे हैं। अब एक पोस्ट भी उन्होंने किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी में टूट होकर ही रहेगी। वो कितना कुल कई नावे, ये समझ लीजिए कि आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। 27 का चुनाव आएगा, आपके स्क्रीन पर चलेगा। अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है, तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे। आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पलटवार भी सामने आ गया है। राम गोपाल यादव का पलटवार, सपा में टूट के दावे पर बड़ा बयान दिया है। राम गोपाल यादव ने राजभर को मूर्ख बता दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से ओपी राजभर लगातार बयान दे रहे हैं, उस पर अब राम गोपाल यादव ने पलटवार किया है। सपा में टूट के दावे पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राजभर मूर्ख है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो अपनी जमीन नहीं बना पा रहे हैं। तो वो क्या सांसद तोड़ पाएंगे ना? उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। देखिए, अब जनता नहीं इनको जब मानती है, जनता इन्हें चुनाव में हराती है। और ओम प्रकाश राजभर को तो अब के देख लेना, हमें मीटिंग करना पड़ेगी, इनके क्षेत्र में मीटिंग करने पड़ेंगी, और देख लेना जो फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे।
लगातार यूपी की सियासत में हलचल तेजी होते हुए और ऐसे में संवाददाता अनुज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, तो लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं ओपी राजभर के, उसके बाद शिवपाल यादव भी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव भी कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर राजभर मूर्ख हैं। ये तमाम जो बातें इस वक्त चल रही हैं, आखिर किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? और देखिए, सीधे सीधे सियासत को समझना होगा, ये सियासत क्यों गरमा रही है और क्यों इतना हलचल तेज कर रही है उत्तर प्रदेश की। जो कल से जो माहौल गर्म है, क्योंकि कल से ही ओपी राजभर लगातार दावे कर रहे हैं कि सपा के सांसद टूटने के करार में पहुंच चुके हैं, और क्योंकि उनके पास टिकाऊ और कैंडिडेट्स नहीं है, बिकाऊ लोग हैं, इसके वजह से टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का वजन का फर्क अदा कर रहा है। और कहना है कि चिट्ठी अमित शाह को सौंपी गई है। हालांकि जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चिट्ठी सौंपी गई थी कि कुछ सांसदों को मतलब सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई थी कि सुरक्षा में सेंध हो सकती है, तो सुरक्षा के लिहाज से एक चिट्ठी सौंपी गई। पर उस चिट्ठी का जिक्र इस बात कर रहे हैं कि जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, वो अपने बेटे और शिवपाल के बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उनका जो खनन घोटाले में और गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में इनका नाम आया, जिसके वजह से वो कई सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर सकते हैं। इस बात को लेकर कल से ही और चर्चा का केंद्र पर अगर देखा जाए तो अब धीरे धीरे केशव प्रसाद मौर्य जो सूबे के डिप्टी सीएम है, उनका भी कहना है कि 25 से 26 जो सांसद है वो बीजेपी में आना चाहते हैं, पर हम तोड़ेंगे नहीं। उनका शब्द साफ साफ कहना है कि हम तोड़ेंगे नहीं, वो खुद ब खुद अपने बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और इधर देखे जाए तो अभी हाल ही में आज सुबह जो कि सहयोगी दल के निषाद पार्टी के संजय निषाद है, उनका भी कहना है कि कांग्रेस और सपा के जो सांसद है वो हमारे संपर्क में है, लगातार हमसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली के हाईकमान से मीटिंग कराई जाए और किसी तरह हमें बीजेपी में शामिल कराया जाए। तो संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, अब ओपी राजभर, ये तीनों लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि सपा के जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं टूट के बीजेपी में शामिल होंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हुआ, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि ये अपने आप को अनुज, यहाँ पर बड़ी नाराजगी का जिक्र भी कर रहे हैं ओपी राजभर। आखिर किस तरह की नाराजगी पार्टी में बनी हुई है? और देखिए, शुरुआत से ही ओपी राजभर हैं सोशल मीडिया साइट पर अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर कहते हैं, पीड़ित जो लोग हैं या पीडीए को लेकर कई सारे नारे दिए गए हैं कि पिछड़े दलित जो अल्पसंख्यक जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं अलग समीकरण को साध रहे हैं। तो उन्होंने पीडीए का भी नारा कुछ केडीए के तौर पर दिया, काटो दलित अल्पसंख्यक का उन्होंने ये बताया। तो इससे पहले भी अगर ट्वीट देखें तो उसमें साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो उनसे गठजोड़ हुआ था, गठबंधन हुआ था, कुछ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई थी। पर जब उनसे ये कहा कि एसी के कमरों में बैठकर अगर आप रणनीति तय करेंगे तो जीत हासिल नहीं होगी, ग्राउंड पे उतरना होगा, जिसके बाद से वो खफा हो गए, फोन उठाना बंद कर दिया, गठबंधन तोड़ दिया। तो तभी से ही ये जो मलाल था, यानी अंदर खाने बहुत नाराजगी है समाजवादी पार्टी में, जिसके चलते ये खबर पुख्ता भी हो सकती है, जैसा कि ओपी राजभर लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने जा रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूबीटी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 6 बागी सांसद शिंदे गुट में जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बागी सांसदों को Y+ कैटेगरी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 बागी सांसद शिंदे गुट में जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लगातार यूबीटी से बड़ी जानकारी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 बागी सांसद अब शिंदे गुट में जाएंगे, जिनके लिए अब सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तो बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इन्हें अब Y+ सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर शिवसेना यूबीटी से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार सांसद जो हैं बागी होते दिखाई दे रहे हैं। 6 बागी सांसदों की खबर जो कि शिंदे गुट में जाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि 6 बागी सांसद शिंदे गुट में जाएंगे। बागी सांसदों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। तो शिवसेना यूबीटी की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि 6 बागी सांसद शिंदे गुट में जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी की बैठक पर बड़ी खबर है ये जो कि सामने आ रही है। बैठक में नहीं पहुंचे सांसदों को नोटिस भेजा गया है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को भेजा गया है नोटिस। शिवसेना यूबीटी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। लोकसभा के सिर्फ 3 सांसद ही बैठक में पहुंचे, जबकि 6 सांसद इस बैठक का हिस्सा नहीं बने हैं, जिनके लिए अब नोटिस भेजा गया है।
कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और इससे पहले व्हिप जारी किया गया था कि सभी सांसदों को इस बैठक का हिस्सा बनना होगा। दिल्ली में बैठक होनी थी और ऐसे में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा के सिर्फ 3 सांसद ही इस बैठक में पहुंचे थे। और बागी सांसदों को संजय राउत की धमकी, बड़ी खबर आ रही है। बागी सांसदों को संजय राउत की धमकी, बागियों को कारण बताओ नोटिस का 7 दिनों में जवाब देना होगा। बेईमानी गद्दारों को भारी पड़ सकती है। बागियों ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है। संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो बेईमानी गद्दारों को भारी पड़ेगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नोटिस का 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा और साथ ही बागियों ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना होगा। तो राउत की धमकी है ये। संजय राउत धमकी दे रहे हैं कि बागियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिनों में इसका जवाब उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ बेईमानी गद्दारों को भारी पड़ सकती है। पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अनिल सावंत जी और हमारे चीफ व्हिप जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी आज 11 से। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अनिल सावंत जी, राजाभाऊ वाजी, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो ये 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम इस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। और संजय राउत का बड़ा बयान और ऐसे में अब कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर दिया, 7 दिनों में जवाब देना है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, तो लगातार ये यूबीटी में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी में जिस तरह से 6 सांसद नहीं पहुंचे हैं, सुरक्षा को लेकर उनके सवाल उठ रहे हैं, उन्हें Y+ सुरक्षा दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें नोटिस जारी किया गया है। संजय राउत भी कह रहे हैं कि बागियों को जिस तरह से ये नोटिस जारी हो रहे हैं जवाब देना होगा और खामियाजा भी इन्हें भुगतना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे ये एक बात समझ नहीं आ रही कि संजय राउत जो है वो किस बिना पर ये कह रहे हैं कि उनको अंजाम भुगतना होगा। इससे वो कहना क्या चाहते हैं, कि उनकी मंशा क्या है जो वो इस तरीके की शब्दावली का यूज़ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के जो 9 विधायक थे उसमें से 1/3 से ज़्यादा विधायक जो है उन्होंने पार्टी को छोड़कर दूसरी जो है पार्टी में अपने आप को विलय करने की बात कही है। तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर कानूनन कोई कार्रवाई होती है तो वो संविधान के मुताबिक होगी, ना कि आपके मुताबिक होगी जो आप कह रहे हैं कि अंजाम भुगतना होगा। पहली बात ये। अब समझिए, अब कारण बताओ नोटिस जारी किया, ये तो पहले ही सब ये अटकलें लगा रहे थे कि जो 6 सांसद हैं वो आज की मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे और वो उनका ये अटकलें भी लगाई गई थी कि वो बागी सांसद जो है वो शिंदे गुट में जाने के लिए तैयार हैं, वो जा सकते हैं। अब ऐसे में इन बातों को कहीं ना कहीं विराम मिल गया और ये कहीं ना कहीं सूत्र ये बता रहे हैं कि वो शिंदे गुट में अपने आप को विलय कर रहे हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि किस वक्त और कब ये जो 6 बागी सांसद है ये शिंदे गुट में अपने आप को विलय कब और कैसे करेंगे। अब ये तो, और ये एक नॉर्मल बात भी है कि अगर आपके खेमे के जो 9 में से 6 सांसद, सोचिए अगर आप चले जाएं तो आपकी बौखलाहट साफ तौर पे नजर आएगी और जो नजर भी आ रही है संजय राउत बिल्कुल। और शायद संजय राउत को लग रहा है कि सदस्यता रद्द हो सकती है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत से अगर यहाँ पर एक तरह से पार्टी कहीं जाती है, यानी सांसद अगर दल बदल करते हैं तो उन पर किसी तरह की सदस्यता रद्द होने का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं अमेरिका ईरान की। अमेरिका ईरान में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अमेरिका ईरान के राष्ट्रपति ने साइन की है डील। अब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत होगी। अमेरिका ईरान में सहमति और अब समझौता लागू होगा। तो क्या पश्चिम एशिया में युद्ध का अंत होने जा रहा है या दुनिया को सिर्फ 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिला है? अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबरों ने दुनिया को राहत की उम्मीद तो दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शांति स्थायी है या सिर्फ अगले टकराव से पहले का विराम।
इजरायल इस समझौते से खुश नहीं दिख रहा। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और पूरे मिडिल ईस्ट में अविश्वास का माहौल कायम है। क्या 60 दिनों के भीतर कूटनीति जीत जाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के दहलीज पर खड़ी है? तो समझौते में क्या क्या हुआ ये भी समझिए। तत्काल और स्थायी युद्ध विराम, सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने पर सहमति, संप्रभुता का सम्मान, अमेरिका ईरान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और वहीं नाकेबंदी हटेगी, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होगी। तो 30 दिनों में हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है। वहीं जल डबरू मध्य में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि समुद्री व्यापार बहाल होगा। दोनों देश व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे और जो आवाजाही है उसमें सहयोग करेंगे। तो ऐसे में तेल प्रतिबंधों में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। ईरानी तेल निर्यात पर लगी हुई पाबंदियों में ढील बरती जाएगी। वहीं लेबनान में संघर्ष रोकना, लेबनान नागरिकों की सुरक्षा भी बड़ी प्राथमिकता है। इसको लेकर भी इस समझौते में जिक्र किया गया है। तो जमी हुई संपत्ति जारी होगी, ईरान की विदेशी संपत्तियां चरणबद्ध तरीके से यहां पर दी जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।